रामचरितमानस विवाद में अखिलेश ने मारी पलटी। सपा चीफ का दावा, सभी धर्मग्रंथों का सम्मान करती है सपा। रोज सुबह 1 घंटे भजन सुनते हैं अखिलेश। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही, उसके बाद से ही यूपी में बवाल मचा हुआ है। शुरुआत में स्वामी प्रसाद मौर्य दबाव में आए और कहा कि वो पूरी रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है, उसकी कुछ चौपाइयों के खिलाफ हैं, उन्हें रामचरितमानस से हटाया जाना चाहिए। स्वामी दबाव में इसलिए दिख रहे थे क्योंकि सपा में उन्हें कहीं से भी किसी का समर्थन नहीं मिल रहा था। शिवपाल यादव ने तो स्वामी के बयान को उनकी निजी राय बता दिया था, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की जैसे ही अखिलेश यादव से मुलाकात हुई, उनके तेवर पहले की तरह ही तीखे हो गए। और जब अखिलेश ने स्वामी प्रसाद का पार्टी में कद बढ़ाया तो यह भी साफ हो गया कि रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद के बयान का अखिलेश ने उन्हें इनाम दिया है। मानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को अखिलेश यादव का समर्थन माना गया, और जब अखिलेश यादव सवाल किया गया तो उन्होंने खुद को शूद्र बताकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया। अखिलेश ने यहां तक दावा कर दिया कि वो विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे, उनसे सवाल करेंगे कि मैं शूद्र हूं कि नहीं, और रामचरितमानस में जो चौपाई लिखी है उसके मायने क्या है। योगी से चौपाई का मतलब हम पूछेंगे। अखिलेश यादव के बयान से साफ हो गया कि वो मानस विवाद को लंबा खींचने की तैयारी में है, लेकिन शूद्र विवाद को लेकर बीएसपी चीफ मायावती के सामने आने के बाद अखिलेश यादव को बैकफुट पर आना पड़ा। मायावती ने अखिलेश यादव के खुद को शूद्र कहने पर ही सवाल नहीं उठाए, बल्कि उन्होंने अखिलेश पर दलितों का अपमान करने का भी आरोप लगा दिया। मायावती ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने भी दलितों को शूद्र नहीं कहा, संविधान में भी उन्हें अनुसूचित जाति लिखा गया, लेकिन अखिलेश शूद्र कहकर उनका अपमान कर रहे हैं। अखिलेश पहले ही बैकफुट पर थे और जैसे यूपी के एमएलसी चुनाव के परिणाम आए तो अखिलेश यादव पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए। एमएलसी चुनाव यूपी की 5 में से सपा को एक भी सीट नहीं मिली। इसके बाद से माना जा रहा था कि रामचरितमानस विवाद के चलते सपा को इसका नुकसान हुआ है। इसके बाद अखिलेश के सुर नरम पड़े हैं। अखिलेश मैनपुरी पहुंचे थे, उनसे रामचरितमानस को लेकर सवाल किया गया। वैसे अब अखिलेश से सवाल हर जगह हो रहा है, और जब मैनपुरी में अखिलेश से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा, मैं आज भी प्रत्येक दिन सुबह 1 घंटा भजन सुनता हूँ। योगी जी को तो सारे भजन याद होंगे, उन्हें सुनने की जरूरत ही नहीं है, उन्हें भजन सुनने का समय भी नहीं मिलता होगा। रामचरितमानस से किसी को शिकायत नहीं है, लेकिन जो गलत है वो गलत है। अखिलेश यादव ने इस दौरान खुद को धार्मिक दिखाने की कोशिश की, लेकिन सीधे सीधे स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कुछ भी बयान नहीं दिया। अखिलेश ने कहा कि सपा सभी धर्मों और उनके सब भगवानों का सम्मान करती है, लेकिन महाभारत में ऐसा आता है कि शूद्र होने के कारण ही कई योद्धाओं को सम्मान नहीं मिला। इस पर भी विचार जरूरी है। वैसे सुर सिर्फ अखिलेश यादव के ही नरम नहीं पड़े हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के सुर भी नरम पड़े हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य ने भी अब इस मामले में अपने पिता का साथ छोड़ दिया है। संघमित्रा तो अब यह दावा भी कर रही हैं कि वो बीजेपी नहीं छोड़ेंगी, और रामचरितमानस विवाद से भी उन्होंने खुद को दूर कर लिया है। साफ है कि अब अखिलेश यादव रामचरितमानस विवाद को खत्म करने की तैयारी में है, लेकिन ये विवाद स्वामी प्रसाद मौर्य का पीछा जल्दी छोड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि मौर्य के खिलाफ भारत के कई राज्यों में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। उन पर धार्मिक ग्रंथ के अपमान का आरोप लग रहा है। मौर्य के खिलाफ धड़ाधड़ एफआईआर दर्ज हो रही हैं। साफ है, आने वाले समय में मौर्य की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं।